चलो ऊर्जा के बारे में पढ़ेंगे भाई। ऊर्जा का मतलब क्या हो गया? एनर्जी। क्या हो गया भाई? एनर्जी यानी ऊर्जा। तो किसे कहते हैं ऊर्जा? ऊर्जा किसे कहते हैं? ऊर्जा जो है किसे कहेंगे? यानी कार्य करने की जो क्षमता होती है वो क्या कहलाती है? ऊर्जा कहलाती है। तो यहां पे सबसे पहले जो लाइन लिखनी है यहां पे पहली, वो ये लिखना है कि जो कार्य करने की क्षमता होती है, कार्य करने की क्षमता, कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है? ऊर्जा। ऊर्जा ऊर्जा कहलाती है। ठीक है, तो सबसे पहले जो यहां से पहला क्वेश्चन बनता है वो यही से बन जाता है कि जो ऊर्जा होती है, एनर्जी होती है, वो किसे कहते हैं? तो कार्य करने की जो क्षमता होती है वो किसे कहते हैं? ऊर्जा। ठीक है, तो यहां पे दूसरा जो क्वेश्चन पूछा जाता है इसके मात्रक से कि ऊर्जा का मात्रक क्या होता है। अब यहां पे हम देखेंगे कि ऊर्जा के जो मात्रक होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं। ठीक है, जैसे जूल हो गया, अर्ग हो गया, किलोवाट घंटा हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से जितने भी मात्रक पूछे जाते हैं और जितने पॉइंटों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी हम इसमें देखेंगे। उसके बाद में यहां पे जो सेकंड नंबर पे हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे यांत्रिक ऊर्जा। अब यांत्रिक ऊर्जा जो होती है दो प्रकार की होती है, एक होती है गतिज ऊर्जा और दूसरी होती है स्थितिज ऊर्जा, यानी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और पहले कितने प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं वो भी हम क्या करेंगे इस क्लास में यहां पे सोल्व करेंगे। ठीक है, तो यहां पे जो ऊर्जा है एनर्जी, यानी किसे कहेंगे? कार्य करने की क्षमता को क्या कहेंगे हम? यानी ऊर्जा। उसके बाद में सेकंड नंबर का जो पॉइंट यहां पे हम लिखेंगे वो लिखेंगे यहां पे कि इसका जो मात्रक है वो मात्रक इसका क्या होता है। ठीक है, अब देखो भाई इसके बहुत सारे मात्रक होते हैं। जैसे यहां पे पहला मात्रक हो जाएगा जूल। क्या हो जाएगा? जूल हो जाएगा। उसके बाद में दूसरा जो होगा यहां पे हो जाएगा अर्ग। ठीक है, उसके बाद में हो जाएगा यहां पे किलोवाट हावर, यानी किलोवाट हावर। किलोवाट हावर का मतलब क्या हो गया? किलोवाट घंटा। और कैलोरी और इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी इसको बोलेंगे हम ईवी। क्या बोलेंगे भाई? ईवी। उसके बाद में हो जाएगा ब्रिटिश थर्मल यूनिट, ब्रिटिश थर्मल यूनिट। ठीक है, तो ये सभी क्या है? ऊर्जा के मात्रक। उसके बाद में हमारे पास में ऊर्जा बराबर होता है शक्ति इंटू समय। शक्ति इंटू क्या होता है हमारे पास में? समय होता है। अब यहां पे ऊर्जा का मतलब क्या हो गया? ई बराबर शक्ति का मतलब पावर हो गया, यानी पी इंटू में यहां पे जो समय है इसका मतलब होगा यहां पे टी, यानी क्या हो जाएगा? समय, यानी टाइम हो जाएगा, यानी टी। अब यहां पे ई बराबर क्या होगा? तो ई बराबर हमारे पास में यहां पे जो शक्ति है इसका जो मात्रक होता है क्या होता है? वाट होता है। क्या होता है? वाट इंटू यहां पे समय का, यानी हो जाएगा यहां पे सेकंड। क्या हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा। उसके बाद में हमारे पास में होता है किलो वाट हावर, यानी किलो वाट घंटा बराबर यहां पे क्या होता है? तो वाट इंटू क्या होता है? वाट इंटू होता है घंटा। ठीक है, और इंटू में क्या होता है यहां पे? हजार, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है,
किलोवाट हावर बराबर वाट इंटू घंटा बटे में कितना भाई 1000। ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन अगर पूछे कि 1 जूल में 1 जूल में कितने अर्घ होते हैं? 10 की घात कितने अर्घ होते हैं? 7 अर्घ होते हैं। ठीक है। उसके बाद में दूसरा पॉइंट यानी 1 किलो कैलोरी, 1 किलो कैलोरी में कितने जूल? तो 4186 जूल। उसके बाद में 1 कैलोरी, 1 कैलोरी में कितने जूल? देखो यहां पे है 1 किलो कैलोरी और यहां पे है 1 कैलोरी, तो 4 पॉइंट क्या हो जाएगा? 186 हो जाएगा। क्या होगा भाई? जूल। क्या होगा? जूल हो जाएगा। 1 किलोवाट हावर, 1 किलोवाट हावर यानी 1 किलोवाट घंटे में जूल कितने होंगे? तो 3.6 इंटू में 10 की घात कितना जूल? 6 जूल हो जाएगा। अब 10 की घात जो 6 जूल है ये माइनस का नहीं होगा भाई, प्लस का होगा। ठीक है। तो ये हो गया यहां पे जूल। ठीक है। उसके बाद में 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी यहां पे लिखूंगा मैं ईवी, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने जूल? तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर कितनी हो जाएगी? माइनस का हो जाएगा 19। ठीक है, यानी जूल। उसके बाद में 1 ब्रिटिश थर्मल यूनिट, 1 ब्रिटिश थर्मल यूनिट में कितने कैलोरी होते हैं? 252। कितने होते हैं भाई? 252 कैलोरी। क्लियर? उसके बाद में 1 जूल, 1 जूल बराबर कितना या कितने कैलोरी? तो देखो 1 जूल बराबर यहां पे लिखना है आपको 1 बटे में कितना करना है? तो यहां पे 1 कैलोरी में जूल कितने? तो 1 कैलोरी में जूल कितने हैं? 4.186। तो यहां पे 4.186 यहां पे कैलोरी। ठीक है, तो बराबर में यहां पे क्या हो जाएगा? 0.24 क्या होगा? कैलोरी। क्लियर? तो जितने मैंने आपको ये पॉइंट बताए हैं इनमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एक बार वापस मैं रिवाइज करवा देता हूं इसको। देखो हमारे पास में ऊर्जा, ऊर्जा किसे कहते हैं? तो पहला जो क्वेश्चन बनता है वो यही से बन जाता है कि बताओ ऊर्जा किसे कहते हैं? तो कार्य करने की जो क्षमता है क्या कहलाती है? ऊर्जा कहलाती है। मात्रक पूछे तो यहां पे देखो ऊर्जा का मात्रक जूल भी होता है, अर्ग भी होता है, किलोवाट घंटा यानी किलोवाट हावर भी होता है, कैलोरी भी होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है या फिर ब्रिटिश थर्मल यूनिट भी होता है। ठीक है। उसके बाद में 1 जूल में कितने अर्ग होते हैं? तो 1 जूल में 10 की घात 7 अर्ग होते हैं। 1 किलो कैलोरी में जूल कितने होते हैं? तो यहां पे बताना है 4186। 1 कैलोरी में जूल कितने होते हैं? तो यहां पे देखो यहां तो है 1 किलो कैलोरी और यहां पे है 1 कैलोरी, तो यहां पे 4.186 ठीक है जूल हो जाएंगे। 1 किलोवाट में कितने जूल होते हैं? तो 3.6 गुणा 10 की घात कितना है? 6। अब यहां पे 10 की घात 6 जो है ये माइनस का नहीं है, भी प्लस का है, ध्यान रखना। ठीक है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने जूल? तो यहां पे 1.6 गुणा 10 की घात माइनस का कितना जूल? 19 जूल। 1 ब्रिटिश थर्मल यूनिट में कैलोरी कितने? 252 कैलोरी होते हैं। और 1 जूल में यहां पे पूछे आपको कैलोरी, तो यहां पे देखो इसका 1 बटे में करना है 4.186, तो यहां पे हो जाएगा ये 0.24 कैलोरी। उसके बाद में हमारे पास में ऊर्जा बराबर फॉर्मूला क्या होता है?
शक्ति इंटू क्या होता है, समय होता है। अब यहां पे ऊर्जा का मतलब एनर्जी, यानी इसका हो जाएगा E, शक्ति यानी पावर, तो क्या हो जाएगा इसका P, टाइम यानी समय, तो इसका हो जाएगा T हो जाएगा। तो E बराबर P इंटू क्या हो जाएगा, T हो जाएगा। अब शक्ति है, शक्ति का जो मात्रक यूनिट होती है क्या होती है, वाट होती है। अब यहां पे जो समय है, टाइम, यानी समय को किस में मापते हैं, सेकंड में, तो यहां पे इसका क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। तो ऊर्जा का जो मात्रक यहां से निकला वाट इंटू सेकंड भी होता है, ठीक है। और यहाँ पे किलोवाट बराबर क्या होता है, वाट इंटू क्या होता है, घंटा होता है, और बटे में कितना, यहाँ पे 1000, ठीक है। तो इन पॉइंट ऑफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद में हम जो ऊर्जा का अगला भाग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे भाई यांत्रिक ऊर्जा। क्या पढ़ेंगे हम, यांत्रिक ऊर्जा। तो अगली जो हेडिंग डालनी है आपको, यांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा, देखो भाई, अब यहां से पहला क्वेश्चन ये बनता है कि जो यांत्रिक ऊर्जा होती है, बताओ कितने प्रकार की होती है। यांत्रिक ऊर्जा जो है, बताओ कितने प्रकार की होती है। तो ये 2 प्रकार की होती है भाई। कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है, जिसमें यहां पे पहली हो जाएगी भाई गतिज ऊर्जा। क्या हो जाएगा, गतिज ऊर्जा, इसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। तो यहां पे काइनेटिक एनर्जी यानी के। उसके बाद में यहां पे हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा। अब स्थितिज ऊर्जा का मतलब क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा का मतलब होता है पोटेंशियल एनर्जी। क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी होता है, यानी इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा पीई, यानी इसका हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पे हम सबसे पहले किसके बारे में देखेंगे, यहां पे देखेंगे हम गतिज ऊर्जा के बारे में, कि गतिज ऊर्जा किसे कहते हैं। सबसे पहले यहां पे अगर इसके फॉर्मूले की हम बात करें तो फॉर्मूला इसका देखो, काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है। तो देखो यहां पे लिखते हैं इसको के ई, या इसको ई के भी लिखते हैं, ठीक है। क्या लिखते हैं इसको, ई के भी लिखते हैं। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी बराबर यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास में 1 बटे में होगा 2, इंटू में क्या होगा, इंटू में हो जाएगा द्रव्यमान यानी m, इंटू में क्या होता, यहाँ पे होगा वेग यानी v² हो जाएगा। अब यहाँ पे जो के ई है, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब तो हो गया यहाँ पे गतिज ऊर्जा। उसके बाद में जो यहाँ पे m है, इसका मतलब होता है द्रव्यमान। क्या होता है, द्रव्यमान। और जो यहाँ पे v है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब हो जाएगा यहाँ पे वेग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वेग हो जाएगा, ठीक है। ध्यान से देखना, फिर इसकी हम परिभाषा भी नीचे लिखेंगे। उसके बाद में यहाँ पे है स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा का मतलब हो गया पीई यानी पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी बराबर क्या होता है, तो यहां पे होगा द्रव्यमान, इनटू में क्या हो जाएगा जी, जी का मतलब होता है गुरुत्वीय त्वरण, और उसके बाद में यहां पे एच यानी यहां पे हो जाएगा ऊंचाई हो जाएगा। अब यहां पे पीई का मतलब तो क्या हो गया, पोटेंशियल एनर्जी हो गया। उसके बाद में यहां पे जो एम है, इसका मतलब क्या हो गया, यहां पे हो जाएगा द्रव्यमान। क्या होगा, द्रव्यमान, इनटू यहां पे जो जी का मतलब है वो क्या हो जाएगा, गुरुत्वीय त्वरण। क्या हो जाएगा, एक सेकंड भी, गुरुत्वीय त्वरण। और यहां पे जो h है, यहां पे इंटू, इंटू में क्या आएगा, इसका मतलब हो जाएगा ऊंचाई। क्या हो जाएगा, इसका मतलब ऊंचाई हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों ही फॉर्मूले से क्वेश्चन पूछा जाता है। और पिछली बार जो यहां से क्वेश्चन पूछा गया है, सबसे पहले तो यहां से पूछा गया कि यांत्रिक ऊर्जा कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की। जो पहली यहां पे होती है गतिज ऊर्जा, दूसरी हो जाएगी यहां पे गतिज स्थितिज ऊर्जा। उसके बाद में फॉर्मूला यहां पे, तो काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 गुणा में यहां पे m v²।
वहां पे पोटेंशियल एनर्जी बराबर द्रव्यमान इंटू में गुरुत्वीय त्वरण और इंटू में क्या हो जाएगा, वहां पे ऊंचाई हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पे सबसे पहले जो हम लिखेंगे वो क्या लिखेंगे भाई, इनकी परिभाषा लिखेंगे। ठीक है, चलो भाई देखो यहां पे जो द्रव्यमान है इसकी जो वैल्यू आएगी वो किस में आएगी, किलोग्राम में। किसमें आएगी भाई, किलोग्राम में। वेग की वैल्यू किस में आएगी, तो वेग की जो वैल्यू आएगी वो किस में आएगी, मीटर प्रति सेकंड में। तो यहां पे लिखना है मीटर प्रति किस में आएगी, सेकंड में। इसकी वैल्यू तो आपको पता है किस में आएगी, यहां पे जूल में। इसमें आएगी जूल में। उसके बाद में यहां पे पोटेंशियल एनर्जी इसकी भी किस में आएगी, जूल में आएगी भाई। ठीक है, किस में आएगी, जूल में। उसके बाद में यहां पे जो गतिज ऊर्जा है इसके बारे में सबसे पहले हम लिखेंगे। चलो भाई, यानी किसी वस्तु में उसकी गति के कारण कार्य करने की जो क्षमता आ जाती है उसे क्या कहते हैं हम, गतिज ऊर्जा। तो यहां पे लिखना है किसी वस्तु में उसकी गति के कारण कार्य करने की जो क्षमता आ जाती है, उसे क्या कहते हैं, गतिज ऊर्जा। एक सेकंड भाई, उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। दूसरा पॉइंट लिखो भाई इसका, यदि m यानी द्रव्यमान की वस्तु v यानी वेग से चल रही है तो उसकी गतिज ऊर्जा तो गतिज ऊर्जा का मतलब जो फॉर्मूला अभी हमने देखा था, यानी E के बराबर 1/2 इंटू में m इंटू में क्या हो जाएगा, v स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पे ये फॉर्मूला वैसे हमने देखा था। तो यहां पे यदि m द्रव्यमान की वस्तु v वेग से चल रही है तो उसकी जो गतिज ऊर्जा होगी यहां पे ये हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद में अब जो दूसरा पॉइंट हम देखेंगे वो किसका देखेंगे, स्थितिज ऊर्जा का देखेंगे भी। ठीक है, तो यहां पे लेना है स्थितिज ऊर्जा। चलो, स्थितिज ऊर्जा में होगा यानी जब किसी वस्तु में विशेष अवस्था या स्थिति के कारण कार्य करने की क्षमता आ जाती है उसे हम उस वस्तु की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। तो लिखो यहां पे, जब किसी वस्तु में विशेष अवस्था का मतलब क्या होता है, अवस्था का मतलब होता है स्टेट। क्या होता है, स्टेट या स्थिति। स्थिति का मतलब क्या हो गया, पोजीशन। के कारण
के कारण कार्य करने की क्षमता आ जाती है तो उस वस्तु की स्थितिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। अब जैसे कि यहां पे हमने फॉर्मूला देखा था कि हमारे पास में पोटेंशियल एनर्जी बराबर क्या था, हमारे पास में द्रव्यमान इनटू में क्या था गुरुत्वीय त्वरण और इनटू में क्या था यहां पे ऊंचाई। अब यहां पे U बराबर M इंटू जी इंटू क्या होता है एच भी होता है। अब आप कहोगे सर इस U का मतलब क्या है? U का जो मतलब होगा यहां पे गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। गुरुत्वीय ऊर्जा, ठीक है। U का मतलब क्या हो गया? गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, ठीक है भाई। तो यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब जो हम आगे जिस कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे वैसे हम यहां पे बात करेंगे ऊर्जा संरक्षण का नियम, क्योंकि वहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। लेकिन यहां पे सबसे पहले हमने पढ़ा यहां पे कि ऊर्जा किसे कहते हैं। तो ऊर्जा के बारे में यहां पे हमने देखा, मात्रक भी देखा कि ऊर्जा के कितने मात्रक होते हैं। उसके बाद में हमने देखा यहां पे कि यांत्रिक ऊर्जा कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की, और यहां पे इन पॉइंटों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले यहां पे हम क्या करेंगे, जितना भी यहां पे हमने पढ़ा है इन सभी के क्या करते हैं क्वेश्चन सोल्व करेंगे, और क्वेश्चन भी वो सोल्व करेंगे जो पहले एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। तो यहां से अगर आप यहां पे इन पॉइंटों को देखोगे और उसके बाद में उन क्वेश्चनों को सोल्व करोगे तो इससे बाहर क्वेश्चन नहीं बनेगा। क्लियर? तो यहां पे अगर इसे आप नोट करना चाहो तो आपको टेलीग्राम पे ये पीडीएफ मिल जाएगी, या फिर आप मुझे व्हाट्सएप पर भी मैसेज कर देना, यहां पे आपको ये पीडीएफ वहां पे अवेलेबल हो जाएगी, ठीक है। तो यहां पे हम आगे जो है क्या करेंगे भाई, क्वेश्चन सोल्व करेंगे, ठीक है। और ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। देखो भाई एक सेकंड, चलो यहां पे जो पहला क्वेश्चन हमारा कि स्थितिज ऊर्जा बराबर क्या होगा। स्थितिज ऊर्जा बराबर क्या होगा? स्थितिज ऊर्जा का मतलब क्या हो गया कि अभी हमने देखा था पोटेंशियल एनर्जी बराबर क्या होता है द्रव्यमान, फिर क्या होता है गुरुत्वीय त्वरण, और फिर क्या होता है ऊंचाई। तो mgh यानी mgh हमारे कौन से ऑप्शन में है? यहाँ पे बी ऑप्शन में है, ठीक है। और यहां पे देख सकते हो भाई किस में पूछा गया क्वेश्चन है, रेलवे ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछा गया है 2018 में, ठीक है। कौन सा हो जाएगा हमारा यहाँ पे बी ऑप्शन। क्लियर? चलो अगला क्वेश्चन। 15 केजी की एक वस्तु जब भूमि से 5 मीटर की ऊंचाई पर हो तब इसमें निहित ऊर्जा कितनी होती है? अब देखो भाई यहां पे जी का मान दिया है, यानी जी का मतलब क्या हो गया, मैंने बताया था आपको कि गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है, गुरुत्वीय त्वरण होता है। अब यहां पे देखो इसमें मान कितना दिया है, यहां पे 9 पॉइंट दिया है 8, ठीक है, और मीटर प्रति क्या दिया है सेकंड स्क्वायर। उसके बाद में दूसरा जो मान देते हैं इसका 9.81 और मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, या फिर इसका मान देते हैं 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो यहां पे इसमें दिया है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो यहां पे हमें बताना है कि क्या होगा हमारा, कौन सा ऑप्शन सही होगा। अब यहां पे 15 केजी यानी इसमें द्रव्यमान का मान दिया है। द्रव्यमान का मतलब क्या हो गया m, तो m कितना लूंगा यहां पे 15 केजी। उसके बाद में जब भूमि से
जब भूमि से 5 मीटर की ऊंचाई, यानी यहां पे h बराबर कितना होगा 5 मीटर, कितना दिया है 5 मीटर। अब यहां पे g बराबर कितना, तो यहां पे दिया इसमें 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दिया है। अब यहां पे हमें बताना क्या है, पोटेंशियल एनर्जी बराबर क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी बराबर यहां पे क्या होगा, यानी निहित ऊर्जा। तो पोटेंशियल एनर्जी या फिर यहां पे हम लेंगे यहां पे U, ठीक है। तो यहां पे निहित ऊर्जा, तो यहां पे पोटेंशियल एनर्जी बराबर हो जाएगा m इंटू हो जाएगा g इंटू हो जाएगा यहां पे h। तो यहां पे m का मान तो कितना है यहां पे 15 kg, कितना है 15 kg। उसके बाद में यहां पे h का मान कितना है, तो h का मान है यहां पे 5। उसके बाद में g का मान कितना है 9.8, कितना है 9.8। तो यहां पे हो जाएगा ये, यहां पे देखो 7 हो जाएगा और फिर यहाँ पे 3 और फिर हो जाएगा यहाँ पे 5, ठीक है। कैलकुलेशन निकल लेना, वैसे यही आएगा भी, है ना। तो 735 क्या आया यहाँ पे जूल, ठीक है, 735 जूल, जो कि यहाँ पे हमारे कौन से ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में, ठीक है। अब देखो भाई यहाँ पे 735 जूल, देखो 735 जूल सी ऑप्शन में भी है और यहाँ पे डी ऑप्शन में भी है। इसको कैंसिल कर देना भाई ना, टाइपिंग में थोड़ी यहाँ दिक्कत है। तो यहाँ पे 735 जूल यानी सी ऑप्शन। चलो अगला क्वेश्चन, 11 केजी की एक वस्तु जब भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर हो तब इसमें निहित ऊर्जा कितनी होती है। दिया गया है यहाँ पे जी का मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है। देखो सेम क्वेश्चन है, क्या है भाई, सेम क्वेश्चन है जो अभी हमने किया है, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है भाई आपको करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है आपको करना है क्योंकि यहां पे सेम क्वेश्चन है, मैंने आपको करा दिया। तो यहां पे देखना है कि आपका कौन सा होगा, ये आपको करना है। चलो, एक मोबाइल को किसी बालकनी से गिराया गया, यदि मोबाइल फोन का द्रव्यमान 0.5 केजी है और मोबाइल फोन को 100 मीटर की ऊंचाई से गिराया गया है, तो जी का मान यहां पे दिया है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। तो मोबाइल फोन की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, मोबाइल फोन की जो स्थितिज ऊर्जा है वो क्या होगी। तो यहां पे जो फॉर्मूला होगा, यहां पे हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी, यानी ईपी बराबर क्या होगा, तो द्रव्यमान इनटू में क्या होगा गुरुत्वीय त्वरण और इनटू में क्या हो जाएगा यहाँ पे ऊंचाई हो जाएगी। अब यहाँ पे ईपी बराबर बताओ, यहाँ पे एम का मान कितना दिया इसमें, तो 0 पॉइंट कितना दिया है 5, ठीक है। इनटू में यहाँ पे जी का मान देखो यहाँ पे इसमें दिया है 10, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 10। इनटू में यहाँ पे एच का मान कितना है, तो 100 मीटर दिया है इसमें, कितना मीटर है भाई 100 मीटर, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 100। तो यहाँ पे ईपी बराबर जो होगा वो कितना हो जाएगा, ईपी बराबर यहाँ पे हो जाएगा 100, सॉरी 500 हो जाएगा, ठीक है। कितना होगा 500, 500 क्या हो जाएगा जूल, 500 क्या हो जाएगा जूल हो जाएगा। अब यहां पे देखो भाई जो जूल है, जूल क्या है मात्रक, क्या है मात्रक। अब देखो किस किस का है, जैसे ये हो जाएगा कार्य का, ठीक है। उसके बाद में होती है हमारे पास में ऊर्जा, यानी जिसको बोलते हैं एनर्जी। उसके बाद में बोलते हैं गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। उसके बाद में एक होती है हमारे पास में उष्मा, उष्मा का भी मात्रक क्या होता है जूल होता है। तो कार्य शक्ति ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा, इन सभी की वैल्यू किस में आएगी, जूल में आएगी, ठीक है। तो आपको चाहे कार्य के लिए पूछा जाए, ऊर्जा के लिए, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा और उष्मा, सभी का मात्रक क्या होता है जूल, ठीक है। तो यहां पे कितना आया भाई 500 जूल, जो कि हमारे यहां पे कौन से ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में। क्लियर। चलो अगला क्वेश्चन, यदि एक बंदूक से गोली चलाई जाती है और बंदूक पीछे की ओर आती है, तो बंदूक की
गतिज ऊर्जा क्या होगी, बंदूक की जो गतिज ऊर्जा होगी वो क्या होगी। गतिज ऊर्जा का मतलब क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी। तो गोली के बराबर होगी या गोली से अधिक होगी, शून्य होगी, गोली से कम होगी। तो गोली से कम होगी भाई, ठीक है, क्या होगी, गोली से कम, यानी कौन सा हो जाएगा यहां पे हमारा डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, किसी वस्तु का द्रव्यमान यानी m 30 केजी तथा वस्तु का जो वेग है यानी v बराबर कितना दिया है, 5 मीटर प्रति सेकंड है। वस्तु की गतिज ऊर्जा हमें क्या करनी है, ज्ञात करनी है। ठीक है, अब यहां पे इसमें जो m का मान है, m का मान जो है वो कितना दिया इसमें, 30 केजी। कितना केजी भाई, 30 केजी। v का मान कितना, तो 5 मीटर प्रति सेकंड। वस्तु की गतिज ऊर्जा ज्ञात करें, यानी इसमें काइनेटिक एनर्जी बराबर यहां पे क्या होगा, ये हमें ज्ञात करना है। चलो बताओ फॉर्मूला। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर हो जाएगा 1/2 गुणा में द्रव्यमान यानी m और v स्क्वायर हो जाएगा यानी वेग। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर हमारे पास में हो जाएगा 1/2। अब बताओ यहाँ पे इनटू में m का मान कितना रखूंगा, तो यहाँ पे दिया हुआ है इसमें 30, इनटू में v का जो मान है वो कितना दिया है, तो यहाँ पे है v स्क्वायर यानी 5। तो यहाँ पे 5 इंटू में क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी बराबर होगा वो हो जाएगा, यहाँ पे देखो 25 और यहाँ पे देखो यहाँ पे हो जाएगा 75, इंटू में क्या हो जाएगा, तो इंटू में यहाँ पे कर लो 5। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो 375 हो जाएगा। ठीक है, जूल, 375 जूल। तो यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, फिर डी ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन। और ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सोल्व करने की वैसे आवश्यकता नहीं थी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ज्ञात क्या करना है, गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। जूल का जो प्रतीक होता है जे होता है, और जूल केवल हमारे डी ऑप्शन में ही है। देखो यहाँ पे डब्ल्यू का मतलब क्या होता है, वाट होता है, तो ये नहीं होगा। पी ए का मतलब होता है पास्कल, ये भी नहीं होगा। एन का मतलब न्यूटन होता है, क्योंकि गतिज ऊर्जा मैंने बताया अभी आपको कि गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, कार्य और ऊर्जा उष्मा, इन सभी की वैल्यू किस में आती है भाई, जूल में। तो यहां पे कौन सा हो जाएगा हमारे पास में, डी ऑप्शन। चलो अगला क्वेश्चन, 30 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलने वाले 2 केजी द्रव्यमान के बॉल की गतिज ऊर्जा यहां पे हमें ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है, गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी। अब यहां पे जो है, जो क्वेश्चन की अभी हम बात कर रहे थे कि यहां पे इस क्वेश्चन को सोल्व करने की आवश्यकता नहीं थी, उसी प्रकार इस क्वेश्चन को भी सोल्व करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों, क्योंकि गतिज ऊर्जा वैल्यू किस में आएगी, जूल में। जूल केवल हमारे कौन से ऑप्शन में है, यहां पे बी ऑप्शन में। ठीक है, तो यहां पे हमारा कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। चलो अगला क्वेश्चन, 15 केजी के हथौड़े को जब 10 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है तो इसके द्वारा प्राप्त स्थितिज ऊर्जा यहां पे हमें ज्ञात करनी है। स्थितिज ऊर्जा हमें ज्ञात करनी है। चलो इसमें m का मान हमें कितना दिया है, m का मान जो है इसमें 15 केजी। कितना केजी भाई, 15 केजी दिया है। ठीक है, उसके बाद में इसमें h का मान कितना दिया है, h का मान दिया है इसमें 10 मीटर। अब यहां पे g का मान क्या होगा, और ज्ञात क्या करना है, स्थितिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी बराबर क्या होगा। g का मान मैंने अभी आपको बताया था कि यहां पे g का जो मान होता है 9, एक तो होता है 10 मीटर प्रति क्या होता है सेकंड स्क्वायर, एक होता है 9.81 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, एक होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है,
तो यहाँ पे सबसे पहले हम लेते हैं यहाँ पे 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पे लेते हैं जी का मान, क्योंकि इसमें दिया नहीं है। अब दिया नहीं है तो इसका मतलब हमें यहाँ पे लेना पड़ेगा कितना, 10 मीटर प्रति कितना लेंगे, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। चलो, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे m इंटू में हो जाएगा g इंटू में हो जाएगा h हो जाएगा। तो पोटेंशियल एनर्जी बराबर यहाँ पे कितना होगा, तो 15 इंटू में बताओ कितना करेंगे, यहाँ पे 10 इंटू में कितना होगा, यहाँ पे 10 हो जाएगा। तो पोटेंशियल एनर्जी बराबर यहाँ पे कितना होगा, 100 और ये 1500 हो गए भाई, कितना हो गया 1500। 1500 क्या होगा, 1500 हो जाएगा जूल। 1500 जूल बताओ यहाँ पे हमारे कौन से ऑप्शन में है, यहाँ पे है हमारे ए ऑप्शन में। कौन सा हो जाएगा साथियों, ए ऑप्शन। क्लियर। निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा गति के साथ बढ़ती है, कौन सी ऊर्जा जो है वो गति के साथ बढ़ती है, बताओ। रासायनिक ऊर्जा या गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा या विद्युत ऊर्जा। यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा हमारा गतिज ऊर्जा हो जाएगा, यानी हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो गतिज ऊर्जा जो है गति के साथ क्या होती है, बढ़ती है। यानी गतिज ऊर्जा किसी पिंड की वह अतिरिक्त ऊर्जा है जो रेखीय या फिर कोणीय वेग दोनों के कारण होती है। फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, तो काइनेटिक एनर्जी बराबर 1 में होगा 2 और इनटू में हो जाएगा द्रव्यमान और v क्या हो जाएगा, स्क्वायर। ठीक है, सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा भाई। चलो अगला क्वेश्चन। 30 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु 5 मीटर प्रति सेकंड के एक समान वेग से घूम रही है, वस्तु के अधीन गतिज ऊर्जा क्या होगी। यानी इसमें गतिज ऊर्जा का मतलब हो गया काइनेटिक एनर्जी क्या होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी जो है आपको करना है भाई। ठीक है, मैंने आपको करा दिया, तो ये क्वेश्चन जो है आपको करना है। अगर कोई दिक्कत आए तो फिर आप मुझे बता सकते हो। तो ये क्वेश्चन भी आपको करना है। चलो जी अगला क्वेश्चन। 30 किलो द्रव्यमान की एक वस्तु को 10 मीटर प्रति सेकंड एक समान वेग से स्थानांतरित किया जा रहा है, वस्तु की गतिशील ऊर्जा क्या होगी, वस्तु की गतिशील ऊर्जा क्या होगी। ठीक है, यानी इसमें भी हमें काइनेटिक एनर्जी बताना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी जो है आपको करना है भाई। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही आसान। चलो जी, उसके बाद में करना है भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको करवा देता हूं। एक वस्तु का द्रव्यमान कितना है भाई, 20 केजी, और वह 6 मीटर प्रति सेकंड की चाल से गतिमान है, वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या होगी। देखो सिंपल क्वेश्चन है, यहां पे फॉर्मूला तो काइनेटिक एनर्जी बराबर हो जाएगा 1/2 इंटू में हो जाएगा द्रव्यमान इंटू में हो जाएगा वेग स्क्वायर। अब यहां पे द्रव्यमान, तो यहां पे काइनेटिक एनर्जी बराबर हो जाएगा 1/2 इंटू में m का मान कितना लूंगा यहाँ पे, तो इसमें दिया है 20 केजी, तो 20 लेंगे। उसके बाद में v का मान कितना है, यहाँ पे v का मान दिया है 6 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, तो यहाँ पे 6 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। तो यहाँ पे 1 में होगा 2, गुणा में कितना होगा 20, गुणा में यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 का, तो यहाँ पे हो जाएगा 36। कितना हो जाएगा 36। तो बराबर में यहाँ पे क्या होगा, या तो यहाँ पे हो जाएगा 10 इंटू में कितना हो जाएगा 36, तो 360 हो गए भाई, 360 जूल। 360 जूल बताओ हमारे कौन से ऑप्शन में है, यहाँ पे बी ऑप्शन में। क्लियर। अगला क्वेश्चन। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा ज्ञात करने का फॉर्मूला कौन सा होता है। गतिज ऊर्जा का काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 गुणा में यहाँ पे द्रव्यमान गुणा में क्या होता है वेग स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास में, यहाँ पे देखो जो वेग स्क्वायर है ना, ये माइनस का नहीं होगा भाई, ये होगा प्लस का। तो प्लस का होगा तो इसका मतलब ये हो जाएगा डी ऑप्शन हमारा नहीं होगा, हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर। तो यहाँ पे देखो फॉर्मूले से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, किसमें पूछा गया है, रेलवे ग्रुप डी में। चलो अगला क्वेश्चन। 10 केजी की एक वस्तु 2 मीटर प्रति सेकंड की गति से आगे बढ़ रही है, तो वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या होगी, वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या होगी। चलो भी अब ये जो क्वेश्चन है ये भी आपको करना है भाई।
ठीक है, आपको करना है, कोई दिक्कत आए तो आप मुझे बता सकते हो। चलो जी, अगला क्वेश्चन। बारिश के दौरान ऊर्जा का किस प्रकार का परिवर्तन होता है? बारिश के दौरान ऊर्जा का किस प्रकार का परिवर्तन होता है? यांत्रिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है, जो कि यहां पे नहीं होगा। पेशीय ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है, जो कि यहां पे नहीं होगा। रासायनिक ऊर्जा गतिशील ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है, तो ये भी नहीं होगा। करेक्ट आंसर फिर कौन सा होगा? हमारा डी ऑप्शन। स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है, जो कि बिल्कुल यहां पे सही होगा, डी ऑप्शन। क्लियर? चलो जी, अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन ऊंचाई के साथ बढ़ता या फिर घटता है? इनमें से तो नाभिकीय ऊर्जा ना, स्थितिज ऊर्जा बिल्कुल सही होगा, रासायनिक ऊर्जा ना, यांत्रिक ऊर्जा ये भी नहीं होगा। कौन सा होगा यहां पे? हमारा सी ऑप्शन। चलो, किसी वस्तु पर लगने वाले सामर्थ्य को क्या कहते हैं? किसी वस्तु पर लगने वाले सामर्थ्य को बताओ, क्या कहेंगे? ऊर्जा। क्या कहेंगे? ऊर्जा। ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी वस्तु को एक निश्चित ऊंचाई से भूमि पर गिराया जाता है, जब यह भूमि को छूती है तो इसमें होगी, तापीय ऊर्जा, जो कि नहीं होगा, गतिज ऊर्जा, जो कि बिल्कुल यहां पे सही होगा, रासायनिक ऊर्जा या फिर स्थितिज ऊर्जा, ये भी नहीं होगा भाई। ठीक है, कौन सा होगा यहां पे? गतिज ऊर्जा। तो यहां पे सिंपल सी बात है कि किसी वस्तु को एक निश्चित ऊंचाई से भूमि पर गिराया जाता है, जब यह भूमि को छूती है तो इसमें जो ऊर्जा यानी कौन सी होगी? गतिज ऊर्जा। सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला, इनमें से किस वस्तु के पास गतिज ऊर्जा नहीं होती है? बहती हवा, लुढ़कता पत्थर, उठा हुआ हथौड़ा, चलती गोली या फिर चलती गोली। तो यहां पे उठा हुआ हथौड़ा। ठीक है, कौन सा होगा भी? बी ऑप्शन। क्लियर? अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं होती है? निम्नलिखित में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं होती है? लुढ़कता हुआ पत्थर, उठा हुआ हथौड़ा, जो कि अभी हमने किया था, गिरता हुआ नारियल, गतिमान कार। तो गतिज ऊर्जा नहीं होती है, किसमें नहीं होगा? उठा हुआ हथौड़े में नहीं होगा भाई। ठीक है, सी ऑप्शन हो जाएगा। चलो अगला, निम्नलिखित में से किसमें स्थितिज ऊर्जा होती है? किसके लिए पूछा है? स्थितिज ऊर्जा के लिए, पोटेंशियल एनर्जी के लिए। स्थितिज ऊर्जा का मतलब यहां पे देखो, बांध का पानी, जो कि सही है, गिरता हुआ वायुयान, तो गतिज ऊर्जा का हो जाएगा। उड़ता हुआ वायुयान, ये भी किसका हो जाएगा? गतिज ऊर्जा का। दौड़ता हुआ धावक, ये भी किसका हो जाएगा? गतिज ऊर्जा। तो यहां पे पूछा है स्थितिज ऊर्जा का, तो बांध का पानी कौन सा हो जाएगा भाई? यहां पे ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन। पृथ्वी की ओर मुक्त रूप से गिरने वाले पिंड की कुल ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा? इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। प्रारंभ में कमी होगी और बाद में वृद्धि होगी। इसमें वृद्धि होगी, इसमें कमी होगी। देखो भाई, क्वेश्चन में क्या पूछा है कि पृथ्वी की ओर मुक्त रूप से गिरने वाले पिंड की कुल ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा? तो इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, कौन सा करेंगे यहां पे? ए ऑप्शन। चलो अगला क्वेश्चन। 20 किलोग्राम द्रव्यमान का एक वस्तु 10 मीटर प्रति सेकंड की समान वेग के साथ आगे बढ़ रहा है, वस्तु द्वारा प्राप्त गतिशील ऊर्जा क्या होगा? गतिशील ऊर्जा हो जाएगा बी ऑप्शन। क्यों? क्योंकि यहां पे देखो, गतिज ऊर्जा की वैल्यू किस में आएगी? जूल में। जूल केवल हमारे कौन से ऑप्शन में है? बी ऑप्शन में। कौन सा हो जाएगा हमारा? बी ऑप्शन। क्लियर? चलो अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसे न तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही उसको नष्ट किया जा सकता है? भाई ऊर्जा होगी, वो तो क्या होगी? ऊर्जा। तो ऊर्जा जो है हम आगे पढ़ेंगे। जैसे ये क्वेश्चन जो होता है, ये ऊर्जा संरक्षण के नियम से पूछा गया है। कौन से नियम से पूछा गया है? ऊर्जा संरक्षण के। ठीक है, तो ऊर्जा संरक्षण का नियम हम पढ़ेंगे इससे नेक्स्ट वाली क्लास में। तो यहां पे हो जाएगा ऊर्जा। ठीक है, अगला क्वेश्चन।
यांत्रिक ऊर्जा होती है, यांत्रिक ऊर्जा होती है, तो यांत्रिक ऊर्जा का मतलब यहां पे देखो क्या हो गया, यहां पे किसी गतिमान वस्तु द्वारा अवशोषित ऊर्जा, तो यहां पे ये नहीं होगा भाई, ठीक है। उसके बाद में यांत्रिक कार्यों के दौरान उत्सर्जित ऊर्जा नहीं होगा। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का जो योग है वो बिल्कुल यहां पे सही होगा। कौन सा? सी ऑप्शन, जो कि मैंने अभी आपको बताया भी था, ठीक है। कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन। तो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का जो योग होता है वो क्या होता है भाई? यांत्रिक ऊर्जा, ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी। चलो जी, अगला क्वेश्चन, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग यांत्रिक ऊर्जा क्या होगा भाई? यांत्रिक ऊर्जा। ये क्वेश्चन अभी हमने किया, तो यहां पे देख सकते हो भाई किस में पूछा गया है? रेलवे ग्रुप बी में पूछा गया है। तो कॉन्सेप्ट जो होता है सेम रहता है, लेकिन सिर्फ क्या होता है कि क्वेश्चन का तरीका और यहाँ पे जो लैंग्वेज होती है सिर्फ वो चेंज होती है। बाकी यहाँ पे कौन सा हो जाएगा भाई? ए ऑप्शन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग को क्या कहा जाता है? तो यांत्रिक ऊर्जा कहेंगे भाई। कौन सी ऊर्जा कहेंगे? यांत्रिक ऊर्जा। कौन सा हो जाएगा? यहां पे हमारा हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला, यांत्रिक ऊर्जा और गतिज ऊर्जा बराबर क्या होगा? यांत्रिक ऊर्जा हो गया, गतिज ऊर्जा, अब बचा क्या? स्थितिज ऊर्जा। तो यहां पे कौन सा हो जाएगा? हमारा हो जाएगा यहां पे बी ऑप्शन। सबसे पहले यहां पे देखें हम कि यांत्रिक ऊर्जा, तो क्वेश्चन भी अभी हमने किया कि यांत्रिक ऊर्जा बराबर क्या होता है? गतिज ऊर्जा प्लस क्या होगा? स्थितिज ऊर्जा। प्लस में क्या हो जाएगा भाई? स्थितिज ऊर्जा। तो यहां पे यांत्रिक ऊर्जा जो है, यांत्रिक ऊर्जा यानी मैकेनिकल एनर्जी, माइनस यहां पे गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा बराबर क्या हो जाएगी? तो स्थितिज ऊर्जा। क्या हो जाएगी? गतिज ऊर्जा, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन इसमें पूछा है। तो कौन सा हो जाएगा भाई? बी ऑप्शन। क्लियर? अगला क्वेश्चन, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा किसके प्रकार है? यांत्रिक ऊर्जा के प्रकार है। किसके है? यांत्रिक ऊर्जा के प्रकार है। ए ऑप्शन हमारा हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन, गिरते हुए नारियल में होती है। गिरते हुए नारियल में क्या होती है भाई? नाभिकीय ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा या फिर रासायनिक ऊर्जा? गतिज ऊर्जा होगी भाई, ठीक है। नारियल गिरेगा तो उसमें कौन सी ऊर्जा होगी? गतिज ऊर्जा। सी ऑप्शन हमारा हो जाएगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन, यांत्रिक ऊर्जा किसके बराबर है? यांत्रिक ऊर्जा जो है वो किसके बराबर है? गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। किसके हो जाएगी भाई? गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। कौन सा होगा हमारा इसमें? बी ऑप्शन हो जाएगा। चलो जी, अगला क्वेश्चन, किसी जल विद्युत ग्रह में विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होने वाली ऊर्जा कौन सी है? यांत्रिक ऊर्जा, उष्मीय ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा या फिर यहां पे गतिज ऊर्जा। जल विद्युत ग्रह में विद्युत ऊर्जा को परिवर्तित होने वाली ऊर्जा कौन सी होती है? तो यहां पे कौन सी होगी भाई? गतिज ऊर्जा। कौन सी होगी? गतिज ऊर्जा। कौन सा हो जाएगा यहां पे हमारा? डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलो जी, अगला क्वेश्चन, गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी किस पर निर्भर करती है? वजन और इसके स्थान पर नहीं होगा, द्रव्यमान और इसके स्थान पर नहीं होगा, द्रव्यमान और त्वरण पर यह भी नहीं होगा, द्रव्यमान और वेग पर, जो कि बिल्कुल यहां पे क्या हो जाएगा? सही। तो यहां पे देखो फॉर्मूला मैंने बताया था, काइनेटिक एनर्जी बराबर हमारे पास में 1/2। यहां पे m का मतलब हो गया द्रव्यमान, इंटू में v का मतलब क्या हो गया? यहाँ पे वेग। तो द्रव्यमान और वेग कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन। क्लियर? चलो जी, अगला क्वेश्चन, एक समपीड़ित स्प्रिंग में कौन सी ऊर्जा होती है? स्थितिज होती है, गतिज होती है, रासायनिक होती है या फिर यहाँ पे विद्युत होती है? समपीड़ित स्प्रिंग में स्थितिज ऊर्जा होगी भाई। कौन सी ऊर्जा होगी? स्थितिज, यानी ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन,
ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई कौन सी होती है? ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई कौन सी होती है? किलो वाट हावर, यानी किलोवाट घंटा। कौन सा हो जाएगा यहां पे हमारा? ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? चलो जी, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा सदैव धनात्मक होती है? यानी इनमें से कौन सी ऊर्जा है जो सदैव क्या होती है? धनात्मक होती है। तो स्थैतिक, स्थितिज या गतिज या फिर गुरुत्वाकर्षण ऊर्जा। यहां पे होगा भाई गतिज ऊर्जा। क्या हो जाएगा? गतिज ऊर्जा होगा, यानी हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलो जी, चलो क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए। तो इस क्लास को आज हम यहीं पे स्टॉप करेंगे, उसके बाद में करेंगे अगली नेक्स्ट क्लास में। अगली जो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में जो हम पढ़ेंगे ऊर्जा संरक्षण का नियम। ऊर्जा संरक्षण किसे कहते हैं, या इसका नियम क्या होता है और किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो भी हम देखेंगे। ठीक है।